कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा। करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत खास होता है, जिसमें सुहागने महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। हिंदू मान्यता के अनुसार करवा चौथ महज एक व्रत नहीं है, यह पति पत्नी के रिश्ते का जश्न है। उसकी मर्यादा और स्नेह के अनोखे संतुलन का एक खूबसूरत त्योहार है। करवा चौथ के दिन महिलाएं दिन भर व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। शाम को चांद के उदय होने के बाद व्रत खोलती है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो किन बातों का रखें ध्यान, चलिए जानते हैं। करवा चौथ का पर्व विवाहित महिलाओं के लिए बेहद विशेष और भावनात्मक होता है। इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उनके कठोर तप और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शिवजी का साथ मिला। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक बन गया। कई क्षेत्रों में सरगी की परंपरा प्रचलित है, जिसमें सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए खास थाली देती है। इसमें मेवे, फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। सरगी न केवल पोषण देती है, बल्कि व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने में भी मदद करती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य, प्रेम, विश्वास और समृद्धि में वृद्धि होती है। करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:54 से लेकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहने वाली है। करवा चौथ पर शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:56 से शाम 7:10 तक रहेगा। इसमें ताकी कीजिए, इससे कम से कम ट्रांसलेशन, इसलिए चांद देखने पर उसके छिद्र जितने ही प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसे में मान्यताएं हैं कि जब करवा चौथ पर छल्ली से पति का चेहरा देखा जाता है, तो पति की आयु भी कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि करवा चौथ की रात चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं छलनी से पति का चेहरा जरूर देखती है। करवा चौथ के दिन आप रसोई घर में भी दीपक जला सकते हैं। इससे आपको शुभ परिणाम मिलते हैं। साथ ही घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके साथ ही आप घर की पूर्व दिशा में भी करवे के ऊपर दीपक रखकर जला सकते हैं। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। सुहागिनों का पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद का दीदार करने के बाद ही व्रत खोलती है। ये त्योहार खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए शाम के समय शुभ मुहूर्त में चौथ माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ की रात में जब चंद्रमा निकलता है, तो महिलाएं छन्नी में दिया रखकर चांद को देखती हैं और उसकी पूजा करती हैं। इसी छन्नी से महिलाएं अपने पति का चेहरा भी देखती हैं। इसके बाद करवे से जल चढ़ाया जाता है। पूजा के अंत में पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खुलवाता है। करवा चौथ पूजा सामग्री। करवा चौथ की पूजा में फूल और चुनरी, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और मिठाई, अगरबत्ती, दीपक, अक्षत और पीली मिट्टी के अलावा सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, बिछुए, महावर, कंघी और पूजन थाली जरूर होना चाहिए। इनके बिना करवा चौथ का त्योहार बिल्कुल अधूरा है। क्यों किया जाता है चंद्र पूजन? ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन
चंद्रमा की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। चंद्रमा की पूजा करने से मन शांत होता है, जिससे पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। दृग पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 8:12 बताया जा रहा है। करवा चौथ का पर्व हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती है। मतलब सुबह सूर्योदय से पहले कुछ खा पीकर व्रत की शुरुआत की जाती है और फिर पूरे दिन बिना पानी पिए और कुछ खाए रहा जाता है। व्रत तब खोला जाता है जब चांद निकलता है और उसकी पूजा कर पति से पानी ग्रहण किया जाता है। इस दिन व्रत खोलते समय भारी तले हुए या ठंडी चीजों से परहेज करें ताकि सेहत बनी रहे और त्योहार की खुशी भी बरकरार रहे। यह दिन महिलाओं के लिए भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेहद खास होता है। हालांकि व्रत तो आस्था से रखा जाता है, लेकिन इसके बाद सही खाना और सही तरीके से व्रत खोलना भी जरूरी होता है ताकि शरीर को झटका ना लगे। करवा चौथ का व्रत हर विवाहित स्त्री अपने पति के लिए रखती है। वहीं कई जगह पर कमवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। इन व्रत को लेकर हर विवाहित महिला के मन में उत्साह और श्रद्धा की भावना जाग उठती है। आपको बता दें कि ये केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि पति पत्नी के बीच प्यार, विश्वास और समर्पण का भी प्रतीक है। इस दिन पर सरगी की थाली का भी विशेष महत्व होता है। बता दें कि सरगी की थाली सास अपनी बहू को व्रत शुरू करने से पहले देती है, जिसमें दिए गए सामान को खाकर ही व्रत की शुरुआत होती है। सूर्योदय से पहले सरगी खाई जाती है और फिर व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। हर साल यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है और करवा माता की पूजा होती है। इस दिन का आरंभ सूर्योदय से पहले होता है। सबसे पहले स्नान कर सरगी ग्रहण करें, जिसमें फल, मिठाई और मेवे शामिल होते हैं। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प ले और पूरे दिन बिना भोजन और जल के व्रत के नियमों पालन करें। शाम के समय सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करती है। मिट्टी के करवे में जल भरकर रखें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित कर व्रत कथा सुने या पढ़ें। पूजा सामग्री। करवा चौथ की पूजा के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। इनमें मिट्टी का करवा, दीपक, सिंदूर और कुमकुम, अक्षत, फल और फूल, मिठाई, कांस की तीलियां, छलनी और पूजा की थाली आती है। इन सभी वस्तुओं को पूजा से पहले ही तैयार कर लेना चाहिए ताकि व्रत और पूजा में कोई बाधा ना आए। व्रत खोलने की परंपरा। जब चंद्रमा निकल आता है तब छलनी में दीपक रखकर चंद्रमा को देखें। उसके बाद उसी छलनी के माध्यम से अपने पति का चेहरा देखें और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करें। अंत में पति के हाथों से जल ग्रहण करके और मिठाई खाकर व्रत को पूर्ण करें। कितने बजे निकलेगा करवा चौथ का चांद? करवा चौथ पर सुहाग ने चांद देखने के बाद ही पति के हाथ से पानी पीकर उपवास खोलती है। इस साल करवा चौथ पर चांद निकलने का समय रात 8:48 बजे बताया जा रहा है। हालांकि भारत के अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग हो सकता है। करवा चौथ पर छलनी से कैसे देखें पति का चेहरा? करवा चौथ पर शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले। देवी देवताओं को फल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करने के बाद एक थाली तैयार करें और उसमें रोली, अक्षत, दीपक और पानी को लोटा रख लें। इसके बाद सबसे पहले चंद्रमा को प्रणाम करें और व्रत के सफल और फलदायी होने की कामना करें। इसके बाद लोटे से जल चढ़ाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर दिए को छलनी में रखकर चंद्र दर्शन करें। इसी तरह छलनी से पति का चेहरा भी देखें और उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करें। अब पति के हाथ से
जल ग्रहण करके उपवास खोल ले। करवा चौथ, जिसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक विशेष दिन है जो विवाहित जोड़ों के मजबूत और चिरस्थायी संबंधों का प्रतीक है। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हिंदू महीने में और दिवाली के त्योहार से ठीक 9 दिन पहले पड़ने वाला करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की भलाई और दीर्घायु के लिए मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। हालांकि यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन यह देश के उत्तरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य में अधिक प्रमुखता से मनाया जाता है। बहुत ही उल्लास और उत्साह के साथ महिलाएं इस विशेष दिन पर निर्जल उपवास रखने की परंपरा का पालन करती है। विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए करवा चौथ पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और चंद्रमा को देखने और उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही अपना उपवास खोलती हैं। पति भी अपनी पत्नियों को करवा चौथ के शानदार उपहारों के जरिए प्यार, देखभाल और कृतज्ञता से भर देते हैं और पानी और स्वादिष्ट करवा चौथ की मिठाइयों व चॉकलेट के साथ अपना व्रत तोड़ते हैं। तो करवा चौथ 2025 को खुशी और भक्ति के साथ मनाएं और आगे एक सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाएं। करवा चौथ व्रत कथा की मान्यता के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। एक बार घर की महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। घर में साहूकार की पत्नी, बहुओं और बेटी ने इस दिन पूरे विधि विधान से करवा माता की पूजा की। त्योहार के अवसर पर घर में ढेर सारे पकवान आदि बनाए गए। जब खाने का समय हुआ तो सभी खाना खाने बैठ गए। भाइयों ने भी अपनी बहन को अपने साथ भोजन करने के लिए कहा। सभी ने बहन से कई बार भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है और वो चांद निकलने पर और उसे अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करेगी। तब भाइयों को चिंता हुई कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। उन्होंने घर से दूर शहर जाने का फैसला किया और आग जलाई और एक छल्ली लाकर बहन को दिखाई और उसे बताया कि चांद निकल आया है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात पर ध्यान न देते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य दे दिया। इस तरह करवा चौथ का व्रत भंग होने के कारण भगवान गणेश नाराज हो गए और कुछ दिनों बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया। इससे उनके घर में बहुत दुख छा गया। जब बेटी को पता चला तो उसने विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की और क्षमा याचना की, जिसके बाद भगवान ने उसके पति के जीवन को वापस दे दिया। तभी से करवा चौथ का व्रत प्रचलित होने लगा।